Good morning, everyone. Welcome to this another day 8 of Read Books with Me. As most of you know, we are reading one of the beautiful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. अभी तक 7 सेशन हम लोग कर चुके हैं और अलग अलग चैप्टर्स से अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें से ऑब्जर्व किए हैं। आज का जो सेकेंड चैप्टर का जो पार्ट पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसमें काफी सारे मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। और हो सकता है शायद आज का सेशन हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, बिकॉज आई वांट टू डू जस्टिफिकेशन टू दिस पॉइंट। तो क्या कह रहे हैं ये, द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ सजेशन। हमने ऑटो सजेशंस के बारे में पढ़ा, तो ऑटो सजेशंस की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पावर क्या हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। आज इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया, हेट्रो सजेशंस। हेट्रो सजेशन मीन्स सजेशंस फ्रॉम अनदर पर्सन। एक तो ऑटो सजेशन होता है जो हम खुद अपने आप को देते हैं, एक हेट्रो मीन्स किसी और पर्सन ने हमें दिया। इन ऑल एजेस, हर उम्र में देखिए, द पावर ऑफ सजेशन हैज प्लेड अ पार्ट इन द लाइफ एंड थॉट ऑफ मैन। यहाँ एजेस सदियों की बात कर रहे हैं, एजेस। इन एवरी पीरियड ऑफ टाइम एंड इन ईच कंट्री ऑफ द अर्थ। कितना जबरदस्त डिक्लेरेशन है कि हर जगह, हर सदी में, हर इंसान की लाइफ में ये सजेशंस की पावर रही है शुरू से ही। कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर से, सदियों से। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज द कंट्रोलिंग पावर इन रिलीजन। रिलीजन में इस पावर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सजेशन में बी यूज्ड to discipline and control ourselves, but it can also be used to take control and command over others। किसको कंट्रोल कर सकते हो आप, ध्यान से सुनिए, who do not know the laws of mind। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, पिछले से पिछले सेशन में, 6th डे में, कि अगर आप शिप पे जा रहे हैं और आप किसी जो पर्सन विजिटर है शिप में घूमने निकला, उसको बोले यार मुझे लग रहा है तुम बीमार हो गए और मैं तुम्हें बेड पे छोड़ा हूँ और तुम पीले पड़ते जा रहे हो, और वो बंदा बीमार हो जाता है कि तुम्हें सी सिकनेस हो गई है लग रहा है मुझे। लेकिन वही चीज अगर आप जो शिप का सेलर है, जो शिप के अंदर काम करता है, उसको बोलोगे तो उसके ऊपर सजेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी इसके अंदर हम साइंस समझेंगे। स्टेजेस हैं, उसने सजेशन दी लेकिन सेलर का कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसकी पावर जीरो है। बट जिसको लॉज ऑफ माइंड के बारे में नॉलेज नहीं है, वो उन सजेशंस को सच मान लेता है और उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। इन इट्स कंस्ट्रक्टिव फॉर्म इट इज वंडरफुल एंड मैग्निफिशिएंट। अगर कंस्ट्रक्टिवली किसी को बोला जाए तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ सकते हैं, बट इन इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द रिस्पॉन्स पैटर्न्स ऑफ द माइंड। ध्यान से पढ़िए शब्दों को। मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगाई है ऑथर ने, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द पैटर्न्स। जितने भी तरीके से अपने माइंड को कर सकते हो, उसमें से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है ये हेट्रो सजेशंस है। एग्जांपल्स देखिएगा इसका, बहुत अच्छा है। रिजल्टिंग इन पैटर्न्स ऑफ मिजरी, फेलियर, सफरिंग, सिकनेस एंड डिजास्टर। क्या रिजल्ट आ सकते हैं इससे, देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को कह रहे हैं, हैव यू एक्सेप्टेड एनी ऑफ दीज। क्या कभी एक्सेप्ट किया आपने? ध्यान से सुनिएगा, मैं जो शब्द बोलूंगा अभी, अगर आप में से कुछ लोगों ने बचपन में शब्द सुने हैं या आपने बोले हैं बच्चों को, तो आप अपना मी करके चैट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। जैसे ही आप वो शब्द सुना, आपको लगे हाँ रे, तो मैं भी कहता हूँ कई बार, किसी दूसरे को, अपने आप को नहीं, किसी दूसरे को। हेट्रोसेशन की बात हो रही है। फ्रॉम इन्फेंसी, बचपन से ही, ऑन द मेजोरिटी ऑफ अस have been given many negative suggestions। बचपन से हमें बहुत सारे नेगेटिव सजेशन दिए गए हैं। नॉट नोइंग हाउ टू थ्वाट देम, मैंने इसका डिक्शनरी भी नहीं देखा। टू अपोज सक्सेसफुली,
हम उसको अपोज ही नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली, नॉट नोइंग, हमें पता नहीं है कैसे करना है, वी अनकॉन्शियसली एक्सेप्टेड दैम। जो हमें बोला गया अनकॉन्शियसली हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और बड़े सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में घूमेंगे कैसे। हियर आर सम ऑफ द नेगेटिव सजेशंस, मैं नेगेटिव सजेशंस पढ़ रहा हूँ। यू कांट, यू विल नेवर अमाउंट टू नथिंग, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यू मस्ट नॉट, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यू विल फेल, यू हैव नॉट गॉट अ चांस, यू आर ऑल रॉन्ग, इट्स ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है करने का। इट्स नॉट वट यू नो बट हु यू नो, कितने लोगों को तुम्हारी जान पहचान है उसी से तुम्हें सब पता लगता है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो गए। बट्स द यूज, नो बॉडी केयर्स, हम अच्छे काम करें भी तो क्या फायदा, वो ध्यान तो देता नहीं है। इट्स नो यूज ट्राइंग सो हार्ड, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, पता है। यू आर टू ओल्ड नाउ, तुम एज हो गई तुम्हारी, अब भी तुम ट्राई कर सकते। थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड वर्स, चीजें बदल वर्स टू वर्स होती जा रही हैं लाइफ के अंदर। लाइफ इज एन एंडलेस ग्रिंड, मतलब वो चक्की है, चलते जा रहे हैं कोल्लू के बैल की तरह। लव इज फॉर द बर्ड्स, प्यार सिर्फ पंछियों के लिए बना है, इंसानों की जिंदगी में प्यार है ही नहीं। यू कांट जस्ट विन, मतलब तुम किसी हालत में नहीं जीत सकते। मतलब लोग इतने कॉन्फिडेंटली ये शब्द बोल देते हैं जैसे वो भगवान है ना। और सुनिए, प्रेटी सोन यू विल बी बैंकरप्ट, बताओ यार, प्रिडिक्शन कर दिया बंदे ने फाइनेंशियल कि तू बहुत जल्दी दिवाला हो जाएगा जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो। वॉच आउट, यू विल गेट द वायरस, सीजन खराब है, ध्यान रखना कोरोना हो जाएगा अगर ऐसे चलोगे तो। यू कांट ट्रस्ट अ सोल, आज की डेट में किसी भी विश्वास नहीं कर सकते। ये शब्द बचपन से किसी ना किसी के रूप कान के मुंह से हमारे कानों में गए हैं। अनलेस एज एन एडल्ट यू यूज कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशन, जो हम सिखाते हैं कि एफर्मेशंस लिखे, कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशन अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, विच इज अ रिकंडीशनिंग थेरेपी, ये रिकंडीशन कर देता है। द इम्प्रेशन मेड ऑन यू इन द पास्ट, बचपन में जो डाले गए हैं, कैन कॉज बिहेवियर पैटर्न, आपका बिहेवियर आपके हेट्रो सजेशंस डिसाइड कर रहे हैं आज, बचपन में आपने सुने थे, दैट कॉज फेलियर इन योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। जब तक आप एज एन एडल्ट लॉज ऑफ माइंड को समझ के ऑटो सजेशंस को यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो पास्ट आपके माइंड में गए हैं वो शब्द, वो आपकी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और आपका बिहेवियर उसी से कंट्रोल हो रहा है आज की डेट के अंदर। ऑटो सजेशन इज अ मीन्स रिलीजिंग यू from the mass of negative verbal conditioning that might otherwise distort your life pattern, making the development of good habits difficult. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक ग्लास में पानी के अंदर कुछ काले रंग की बूंदे में डाल दूं इंक की, तो पानी काला हो जाएगा, राइट। अगर मुझे उसको सफेद बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर खूब सारा वाइट पानी डालना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरफ्लो होके बाहर निकलेगा और मैं डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा, तो एक टाइम के बाद ग्लास का पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, यस और नो। तो बचपन से अभी तक हम लोगों ने इतनी नेगेटिव कवर्ड्स सुन चुके हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। उसको डाइल्यूट करने के लिए, एक लिख लीजिए अगर आपके पास कागज पेन है, एक नेगेटिव वर्ड को इरेज करने के लिए 5 पॉजिटिव वर्ड चाहिए होते हैं। इसलिए जो लोग हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में या डीएसपी में, हम कैंसल कैंसल करते हैं, तो कैंसल कैंसल कर इमीडिएटली आपने उसका पॉजिटिव वर्ड मिनिमम 5 बारी बोलना है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी कैंसल होती है। नेगेटिव के अंदर इतनी पावर होती है, पता है। तो 5 पॉजिटिव टू कैंसल 1 नेगेटिव, राइट। यू कैन काउंटर एक्ट नेगेटिव सजेशन, आप कर सकते हो उसको कैसे, देखिए। पिक अप द पेपर एनी डे and you can read dozens of items that could sow the seeds of futility, fear, worry, anxiety.
इन योर लाइफ। आप पेपर खोल लो, टीवी देख लो, न्यूज देख लो। मैं एक आपको, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ऑब्जर्व करना। आजकल आप कभी पार्क में या कहीं जाएं और कोई पर्सन मास्क लगा के घूम रहा हो, आज भी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, पता है। आप उस पर्सन को रोक के पूछना, सर आप टीवी की न्यूज देखते हो क्या लगता है, यस और नो? ड्यूरिंग कोरोना आपने देखा कई लोग मास्क भी लगा रहे हैं, ग्लव्स भी पहन रहे हैं, उसके ऊपर एक शील्ड भी लगा के फिर मार्केट में जाते थे। जो जितनी ज्यादा न्यूज देखता था उतना ज्यादा डरता था। बीच में बंद हो गए थे मास्क, फिर न्यूज में आना शुरू हो गया, लोगों ने फिर मास्क लगाने शुरू कर दिया। हमने नहीं लगाए। कैन यू टेल मी व्हाई इन द चैट बॉक्स? क्योंकि मैं न्यूज देखते ही नहीं हूँ, मैं न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता। क्यों? क्या लिखा है इसके अंदर? पिकअप एनी पेपर, और जो वर्ड्स हैं वो आपकी माइंड को पोल्यूट कर रहा है, तो मैं अपने माइंड को पोल्यूट क्यों करूं? आगे चलते हैं। इफ एक्सेप्टेड बाय यू, देखिए अभी हम इस बहुत अच्छा बताया इसमें, दीज थॉट्स ऑफ फियर कुड कॉज यू टू लूज द विल फॉर लाइफ। जिंदगी जीने की शक्ति भी आपसे छीनी जा सकती है इन नेगेटिव शब्दों से। कैन यू इमेजिन? knowing that you can reject all these negative suggestions by giving your subconscious mind constructive auto suggestions, you counteract all these destructive ideas। आपको पता है कि आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव से काउंटरैक्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स, पता है। चेक रेगुलरली ऑन द नेगेटिव सजेशंस दैट पीपल मेक टू यू। ध्यान रखें कौन क्या आपको बोल रहा है। You do not have to be influenced by destructive hetero suggestions। उनसे इन्फ्लुएंस मत हो कभी भी। क्यों? कैसे? All of us have suffered from it in our childhood and in our teens। बचपन में हम सब सफर कर चुके हैं। If you look back, you can easily recall how parents, friends, relatives, teachers, and associates contributed in a campaign of negative suggestions। याद है बच्चे को, हम कई लोगों को देखता हूँ, पेरेंट्स को, बच्चा खाना नहीं खाता, चुपचाप खा ले नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। देखा है? कभी डराते हैं? हमारे यहाँ एक सोसाइटी में वर्कर था, उसका नाम काला काला था। तो मुझे ध्यान है जब हम इन चीजों को समझ रहे थे, तो मेरी मम्मी, मदर तो मेरी हैं एजेड, उनको समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता था कई बारी। चुपचाप सो जाओ नहीं तो काला आ जाएगा तुझे लेने के लिए। उठा के ले जाएगा। वो डराते हैं बच्चों को, दूध पी लो नहीं तो आ जाएगी, वो डराने के लिए। तो अब हमें नहीं मालूम कि उस समय शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम बच्चे के माइंड को कितना नेगेटिव रिप्रोग्राम कर देते हैं। और वो डर जब बड़े होके निकलता है, हम कहते इतना बड़ा होके डर रहा है यार। हमें नहीं मालूम हम ही ने उसके अंदर वो डर डाला है, और बाद में हम ही उसको कोसते हैं कि तू अभी तक डरता क्यों है। उसके अंदर डर का बीज पैदा किसने किया? एज ए पेरेंट हमने। इसलिए मैं सबको वार्न करता हूँ कि बच्चों को कभी भी, नो यू कांट डू दिस, डोंट डू दिस, लेट देम डू, ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द स्टडी द थिंग्स सेड टू यू एंड यू विल डिस्कवर मच ऑफ इट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोगंडा। ध्यान से अगर स्टडी करें तो प्रोपोगंडे था, वो सच्चाई थोड़ी थी उसके अंदर। द पर्पस ऑफ मच ऑफ व्हाट वाज सेड टू यू was to control you or instill fear into you। आपको कंट्रोल करने के लिए तो क्या है, शैतानी मत करो, पापा आएंगे फिर देख बताऊंगी मैं, पिटाई करेंगे तेरी। पापा का डर डालते थे बच्चों को माए। तो डर डाल डाल के उनको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए करते थे। दिस हेट्रोसजेशन प्रोसेस गोज ऑन इन एवरी होम, ऑफिस, फैक्ट्री एंड क्लब, हर जगह। यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ दीज सजेशंस are for the purpose of making you think, feel, and act as others want you to, and in ways that are in their advantage। बताइए, ये बनी है चीजें कि आप दूसरों के हिसाब से सोचो, दूसरों के हिसाब से फील करो, दूसरों के हिसाब से एक्ट करो, जिससे कि दूसरे को बेनिफिट हो। माँ कहते हैं अभी तू चुपचाप खा खा सो जा, मेरी जान छोड़ ताकि मैं घर के और काम करूं।
इस चक्कर में बच्चों को डरा रही है वो, बताइए। टीचर बच्चों को डराती है कि भैया फटाफट फिनिश कर, नहीं तो प्रिंसिपल साहब को बोल देंगे, हम तेरी क्लास लगेगी फिर। तो वो अपने बेनिफिट के लिए आपको डराने के लिए किए गए थे। तो आपकी इसमें सच्चाई नहीं थी, देखिए। ऑल्दो द टाइम हैज डन, क्या आई हैव परमिशन टू कंटिन्यू फॉर 10 more minutes more डीएसपी स्टूडेंट्स? बिकॉज ये कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं चाह रहा हूँ आज इसी को अगर कर लेंगे तो डीएसपी हो जाएगा हमारा आज, सच्ची में। क्योंकि उसको ध्यान से सुनेगा और फॉलो करिएगा लाइफ के अंदर। हाउ सजेशन किल्ड अ मैन, बताइए। एक हेट्रो सजेशन ने एक इंसान की जान ले ली। Here is an illustration of heterosis. ऑथर लिख रहे हैं, a relative of mine went to a crystal gazer in India who told him, crystal gazer देखते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, जादू टोना, और देखते हैं वो क्रिस्टल गोल सर, देखते हैं क्रिस्टल के अंदर पिक्चर नजर आती है, पिक्चरों में देखे हमने क्रिस्टल गेजर, लाइफ में तो नहीं देखे कभी। तो इंडिया में क्रिस्टल गेजर के पास गया, हु टोल्ड दैट he had a bad heart and predicted that he would die in at the next new moon, अगले पूर्णमासी पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, उसने प्रिडिक्ट कर दिया। he began to tell, उनके जो रिलेटिव थे, क्रिस्टल गेजर वाज अ लेडी, आगे बताया उसने, he began to tell all members of his family about this prediction and arranged his will। क्यों हुआ? बिकॉज इस पर्सन को लॉज ऑफ माइंड की नॉलेज नहीं थी, और उसने उस जो फ्यूचर टेलर था उसकी बात पे विश्वास कर लिया, उसको सच मान लिया। और अगर आपने डे 4 के अंदर शायद हमने कवर किया था कि सजेशन कैसे आता है, सामने वाले ने सजेशन दिया, उस सजेशन की अपने आप में कोई ताकत नहीं है, जैसे आपका कॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है, उसको ताकत मिल जाती है। आप सच मान के जब उसको बिलीव करने लग जाते हैं, तो जब कॉन्शियस माइंड में आपने बिलीव कर लिया, तो सबकॉन्शियस माइंड का तो काम ही कॉन्शियस माइंड के बिलीव्स को सच करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस? अब कौन सा इंसान किसी के सजेशन को सच मानेगा जिसको उसकी नॉलेज नहीं है? इस पर्सन को नॉलेज नहीं थी लॉज ऑफ माइंड की, इसने क्रिस्टल गेजर की बात पे विश्वास किया, एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन डाइड। अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेम थिंग हैपेंड इन आवर लाइफ इन द एरिया ऑफ हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि हमें हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं होती है, और जरा सा हेल्थ चैलेंज आता है तो हम किसी भी फिजिशियन या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं इस बीमारी का इलाज नहीं है, और हम इस चीज को सच जब मान लेते हैं तो हमारी बीमारी कभी जिंदगी में ठीक नहीं होती। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस इन लाइफ? बट अगर आप, जैसे वी हैव अ कम्युनिटी जहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं, एक हेल्थ मास्टर एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सेलेंट प्रोग्राम, people who have attended that program, they are vouching for it। 16 सेशंस के रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो, अगर आप उस सेशंस को सुन लें तो आज के बाद हेल्थ के बारे में आप नहीं कह सकते कि आपको नॉलेज नहीं है। लॉज ऑफ माइंड के साथ साथ लॉज ऑफ हेल्थ आपको पता लग जाएंगे कि कौन सी बीमारी क्यों होती है, और उसको आप कैसे नेचुरल वे में रिवर्स कर सकते हो। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं सुने हैं, गेट इन टच विद अस, वी विल लेट यू नो हाउ यू कैन अवेल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोस सेशंस। उसमें हमने थ्योरी में सारा बताया, उसका पर्पस यही है कि आपको हेल्थ की इतनी नॉलेज हो जाए कि आप किसी के भी सजेशन पे विश्वास ना करें, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, FLDRP, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, जिसके अंदर हम उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करवा रहे हैं लोगों को, जिनकी डायबिटीज है, माइग्रेन है, एस्थमा है, ओवरवेट है, लो एनर्जी लेवल है, म्यूनोपॉजल सिम्टम्स हैं, बेबीज नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज का सॉल्यूशन उनको मिलेगा उस प्रोग्राम में, बिकॉज वो थ्योरी को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करा रहे हैं उनको डेली बेसिस पे हैंड होल्डिंग करके। तो अगर आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस सपोर्ट से उनको बेनिफिट मिल सकता है, यू कैन गाइड देम टू दिस प्रोग्राम एंड वी विल लव टू हेल्प देम आल्सो। तो अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो गेट इन टच, वी विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दैट प्रोग्राम आल्सो। तो यहाँ पे देखिए, दिस पावरफुल सजेशन एंटर्ड इनटू हिज सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज, ध्यान से सुनिए, ही एक्सेप्टेड इट कंप्लीटली। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सच बोल रही है। माई रिलेटिव ऑल्सो टोल्ड मी,
डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बोला उसने दैट दिस क्रिस्टल गेजर was believed to have some strange occult powers. Occult का डिक्शनरी मीनिंग है सुपर नेचुरल पावर। वो विश्वास करता था कि ये सुपर नेचुरल पावर वाली लेडी जो कहे वो सच होगा। एंड ही कुड डू हार्म और गुड टू अ पर्सन, वो किसी का फायदा और नुकसान दोनों कर सकता था। ही डाइड एज प्रेडिक्टेड, मर गया बंदा, नॉट नोइंग दैट ही was the cause of his own death. He was the cause of his own death. वो खुद रीजन बना अपनी डेथ का, अपनी सोच की वजह से। I suppose many of us heard similar stupid, ridiculous, superstitious stories. हम सब ने सुनी हुई। इसके अपोजिट में देखें, मुझे ध्यान है हमारे चाचा जी थे, उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, मैं छोटा था उस समय, तो किसी ने बोला वहां जाओ, वहां बाबा जी जो है ना इलायची देते हैं, फूक मार के आप इलायची खा लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। सुना आपने कभी स्टोरी सुनी है कि वो जिंदा मछली निकल लो आपकी अस्थमा परमानेंट खत्म हो जाती है? सुना है कभी? पता नहीं, साउथ में कहीं पे जाना पड़ता है उसके लिए। मुझे नहीं मालूम कि आज तक कितने लोगों ने मछली निकल के, अब वो मछली के कारण अस्थमा खत्म हो रहा है, उनके बिलीफ के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इट्स देयर ओन बिलीफ विच इज क्रिएटिंग दैट रिजल्ट। बड़े अच्छा, ये बहुत पावरफुल सेंटेंस पैराग्राफ है ये। लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन द लाइट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द वे द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। देखिए होता कैसे है ये। वट एवर द कॉन्शियस और रीजनिंग माइंड ऑफ मैन बिलीव्स, क्या बोला, जो कॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेगा, द सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन। तो कहेगा हुक्म मेरे आका, आपको आपकी डेथ होनी है, मैं आपकी बॉडी में डेथ के सिम्टम्स क्रिएट कर दूंगा और आपकी डेथ हो जाएगी, और बोलो क्या चाहिए आपको। इतना जबरदस्त सबकॉन्शियस माइंड आपका हुक्म का गुलाम है। आपको मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे करोड़पति बनने के हुक्म मेरे आका, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। बट आपके कॉन्शियस माइंड को पहले बिलीव करना पड़ेगा कि आप वो बन सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय रिलेटिव वाज हैप्पी, हेल्दी, vigorous and robust when he went to see the fortune teller. जब गया बिल्कुल परफेक्ट था। She gave him a very negative suggestion which he, his relative, accepted. He became terrified and constantly dwelt upon the fact, constantly repetition हो रहा है उसके माइंड में, that he was going to die at the next new moon. बार बार कह रहा है मैं इस पूर्णमासी में मर जाऊंगा, इस पूर्णमासी में मर जाऊंगा, इस पूर्णमासी। कैंसिल कैंसिल मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी उसको कैंसिल कर रहा है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको सीरियसली ले ले, है ना। He proceeded to tell everyone about it and he prepared for the end. तैयारी कर दी उसने अपने एंड की। The activity, ध्यान से सुनिए, took place in his own mind and his own thought was the cause. He brought about his own so-called death. खुद बुलाया उसने अपने डेथ को, or rather destruction of the physical body by his fear and expectation of the end. The woman who predicted his death, ध्यान से सुनिए लाइन बड़ी अच्छी है। The woman जो क्रिस्टल गेजर थी, who predicted his death has no more power than the stones and sticks in the field. आप पत्थर और लकड़ियों के टुकड़े जो पड़े हैं उनमें जो पावर है वही पावर उस क्रिस्टल गेजर लेडी के अंदर थी, इससे ज्यादा पावर नहीं थी। बट उस पर्सन ने क्रिस्टल गेजर की बात पे विश्वास कर लिया और वैंड हो गया। तो पावर पर्सन में नहीं है, उसके सजेशन में भी नहीं है, पावर आपके कॉन्शियस माइंड के एक्सेप्ट करने में है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको पावर मिलती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है। If he had known the laws of his mind, he would have completely rejected the negative suggestion and refused to give her words any attention, knowing in his heart that he was governed and controlled by his own thought and feeling. काश उसको पता होता कि मैं अपनी थॉट्स और फीलिंग से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ,
वो सजेशन पे विश्वास ही ना करता तो जिंदा होता वो। लाइक tin arrows aimed at a battleship, her prophecy could have been completely neutralized and dissipated without hurting him. वो बैटलशिप का एक तीर चल रहा है और आप साइड पे हो गए तो क्या वो तीर आपको मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन आप छाती ठोक के सामने खड़ो तो आएगा तो मार देगा वो आपको। तो आप अगर सजेशन एक्सेप्ट कर रहे हो तो सजेशन मार देगा आपको, लेकिन आप उसको डक कर रहे हो भी, मुझे नहीं विश्वास इन चीज पे, तो चला जाएगा वो। नेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं, द सजेशंस ऑफ अदर्स, द सजेशंस ऑफ अदर्स इन themselves have absolutely no power. सजेशन में पावर है ही नहीं है। वट एवर ओवर यू, एक्सेप्ट, आपके ऊपर कोई पावर नहीं है एक्सेप्ट द पावर दैट यू गिव देम थ्रू योर ओन थॉट्स। आप पावर दे रहे हो, यू हैव टू गिव योर मेंटल कंसेंट फर्स्ट। आपको उसको कंसेंट देनी पड़ती है। यू हैव टू एंटरटेन द थॉट, तब उसको पावर मिलेगी। देन इट बिकम्स योर थॉट, फिर वो आपकी थॉट बन गई। आपने उसको थॉट को पावर दी, सच समझा, आपने बिलीव करना शुरू किया, वो आपकी थॉट बन गई अब। एंड यू डू द थिंकिंग, आप सोचना शुरू कर देते। रिमेंबर, यू हैव द कैपेसिटी टू चूज, चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम अगले दिन करेंगे, मंडे को जब आएगा हमारा। एक स्टोरी से आपको मैं कंक्लूड करता हूँ, यू विल रिमेम्बर दिस व्हाट आई टोल्ड यू। एक साधु जी थे और वो व्रत लेते हैं, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा मेरे से पहले भी, कि वो व्रत लेते हैं कि वो भगवान की सेवा करेंगे और सिर्फ भिक्षा से 2 वक्त का खाना लेके पेट भरेंगे बस, और पैसा नहीं कमाएंगे, ना किसी से पैसा दक्षिणा में लेंगे। तो उनको एक मंदिर दिया जाता है सेवा करने के लिए, तो नए नए वो मंदिर में वहां जाते हैं, तो भिक्षा लेने के लिए, दोपहर और रात का खाना लेने के लिए सुबह निकलते हैं तैयार तुर होके। और जब निकलते हैं नए गांव में, नए पहली बार ही जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, भिक्षां देही, कोई आते हैं, कोई लेडी, लंबा हट्टा कट्टा चौड़ा होके मुस्टंडा भीख मांगता, शरण नहीं आती, चल जाए यहाँ से। वो गाली धक्का उसको दुत्कार के निकाल देते हैं बाहर। आगे जाता है, वहां से भी उसको गालियां पड़ती हैं। तो एक आदमी तैयार हो रहा होता है, मंजन कर रहा होता है अब दुकान पे जाने के लिए, वो देख रहा है साधु को गालियां पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भिक्षां देही करता जा रहा है। अब जो पर्सन तैयार हो रहा था, वो उसकी अपनी शॉप थी, वो फटाफट नहा धो के शॉप पे पहुंच गया। और जब शॉप पे पहुंचा तो साधु जी भिक्षा मांगते मांगते मार्केट में आ गए और उसकी दुकान के सामने से आए। उन्होंने साधु जी को बुलाया, महाराज आप आइए बैठिए, मैं आपको खाना भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, पानी भी पिलाऊंगा और दक्षिणा में पैसे भी दूंगा। आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दो, इतनी गालियां लोगों ने आपको दी लेकिन आपके चेहरे पे शिकन ही नहीं है, ये क्या आपके अंदर ताकत है? कहता है, बस मैंने वचन लिया है कि मैं भिक्षा में सिर्फ खाना लूंगा। अगर वो मुझे कपड़ा देंगे तो मैं नहीं लूंगा, वो मुझे जेवर देंगे तो मैं नहीं लूंगा, वो मुझे पैसे देंगे तो क्या मैं लूंगा? वो कहते हैं नहीं। तो जब वो मुझे गालियां दे रही हैं तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा हूँ उनकी गालियां, मुझे सिर्फ खाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जिसने जो गार्बेज डालना हमारे पे डालते जा रहे हैं, सबको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? फॉरगेट अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। डे टू डे लाइफ में लोगों से रिलेशनशिप हमारे खराब हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया और हम नाराज हो गए, अरे मत लो ना उसको, उसका काम है बोलना, आपका काम है सुन के एक्सेप्ट करना, आप सुने ही मत। सोचो मजाक कर रहा है वो, मुझे थोड़ी कह रहा है। बट जैसे आप उसको अपने ऊपर ले लेते हो, आप वैसे ही खड़े हो गए बैटल पे, तीर आ मेरी छाती पे, देखते कितने चलाता है तू तुम मरोगे तो आ भी फिर। तो किसी की भी नेगेटिव सजेशन, कोई आपको डीमीन कर रहा है, आपको डिस्करेज कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस को डिप कर रहा है, डोंट एक्सेप्ट देयर वर्ड्स। सबसे पहली चीज, उस जगह पे रहो ही मत जहां से शब्द मिलते हैं आपको। उन दोस्तों से, उस माहौल से दूर हो जाओ जहां से नेगेटिविटी मिलती है। और अगर आ भी गई है तो उसको पावर मत दो, अपने माइंड को चेंज करो, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ। कैसे चैनल को चेंज करते हैं हम आपको डीएसपी में सिखाते हैं, हमेशा हर हफ्ते हर रोज सिखाते हैं इस चीज को, अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करना है। So with this, we complete today's day number 8, and thank you everyone for joining and listening with patience. I believe you are enjoying and applying also in your life.
तो अभी हमारे पास 15 मिनट हैं. वी विल हैव अ क्विक सेशन ऑफ डीएसपी. इफ यू वांट टू कंटिन्यू ज्वाइनिंग विद अस, प्लीज स्टे इन द सेशन. आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू रिकॉर्डिंग.